बारिश ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है कि सभी सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं पहाड़ों में। रास्ते में चलते चलते जो है पानी इतना ज़्यादा है और इसी पानी के बीच में चलना पड़ रहा है। अगर आप पहचान पाते हैं तो आप लोग पहचानो और कमेंट में बताओ ये चीज़ क्या है। पहाड़ों में अगर आपको रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे साफ मौसम हो। तो कहते हैं ना कि लिमिट से ज़्यादा जब कोई चीज़ मिल जाए तो वो सही नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो। इस पेड़ में चढ़ी हुई है ऊपर तक, इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है इस बेल को। हिमाचल जो आते हैं लोग जो खाते हैं वो काफ़ी पसंद भी करते हैं पतरोड़े। पहाड़ों में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट एक चीज़ है मेहनत, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे एक नए ब्लॉग में। तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं मैं एक घने से जंगल में हूँ। मैं कहीं से वापस आ रही हूँ, आप लोग गैस करो कि मैं कहाँ से वापस आ रही हूँ। ये रहा मेरा ड्रेस कोड। और आजकल हिमाचल में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है कि सभी सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं पहाड़ों में। सबको बस यही फील होता है कि कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब कहाँ बादल फट जाए और कब कहाँ कौन सी आंधी तूफान आ जाए। सबके दिल में ये डर बैठ गया है। और मेरे पीछे देखो आप, जहाँ कहीं आप देखेंगे वहाँ बस पेड़ पौधे दिखेंगे और धुंध दिखेगी आपको। एक तो अच्छा भी लग रहा है मेरे को ऐसे बीच में घने जंगल से चलना और ऐसे धुंध के बीच में चलना, अच्छी फीलिंग भी आ रही है। बट दूसरी साइड अगर मौसम की बात करें, बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा छाता मैंने लाया हुआ है जहाँ मैं गई थी, क्योंकि आजकल हिमाचल में पहाड़ों में सबके पास छाते होते ही है। और पहाड़ों में आजकल कंडीशन ऐसी बनी है कि धूप तो देखने को मिलती नहीं है, बहुत कम, पता नहीं, याद भी नहीं है लास्ट टाइम धूप देखी कब थी। और हर कभी सिग्नल चला जाता है फ़ोन में, नेटवर्क नहीं होता है, लाइट चली जाती है, तो बहुत बुरी फीलिंग आती है। तो ऐसे लगता है जैसे पुराने ज़माने में जी रहे हैं, जब फ़ोन भी काम के नहीं होते हैं और लाइट भी नहीं होती है और रोड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, कहीं जाने के लायक भी नहीं रहते। और रोड्स तो मतलब ऐसा है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो एकदम कहीं स्लाइड हो जाता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। फिर आप अगर जंगलों में देखेंगे तो आजकल बहुत लंबी लंबी हरी हरी घास है जंगलों में, बहुत हरा भरा सा दिखता है, हरियाली बहुत ज़्यादा है। और इस घास में हमेशा पानी की बूंदी टिकी हुई होती है। और वो देखो नीचे गाइस, मेरा घर कहाँ पे है, सबसे ऊपर वाला घर आपको दिख रहा होगा, ये घर मेरा है। ये देखो गाइस, हमारे रास्ते के हाल ऐसे है। रास्ते में चलते चलते जो है पानी इतना ज़्यादा है और इसी पानी के बीच में चलना पड़ रहा है। रास्ते में पानी है और इधर उधर घास है इसमें, और ऐसे में चलना पड़ रहा है। देखो छोटे छोटे नालों ने भी ऐसा रौद्र रूप लिया हुआ है। वो देखो गाइस, रोड के तो ऐसे हाल हो गए हुए, पेड़ देखो कितने सारे गिरे हुए वहाँ पे। 3 hours later. आजकल ना घास इतना ज़्यादा खेतों में लग जाते हैं कि, और घास में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, जितने में हम आगे से काटते हैं उतने में पीछे से फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है कुछ ही दिनों में। तो अभी मैं आई हूँ घास को, और यहाँ आपको पीछे एप्पल प्लांट्स दिख रहे होंगे जो कि खाली खाली है अब, क्योंकि हमारा एप्पल सीज़न भी ख़त्म हो चुका था। मैंने आपको बोला था कि मैं एप्पल ऑर्चर्ड से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, मैंने बनाया भी था व्लॉग। अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, जिस वजह से मैं उस व्लॉग को अपलोड ही नहीं कर पाई। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है हर बार, जब मैं सोचती हूँ कि मैंने ब्लॉग कंटिन्यू करने हैं उतनी बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। पर कोशिश करेंगे कि आप कंटिन्यू रहे। और हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है बारिश की वजह से। आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह से, और अभी थोड़ा मौसम टिका हुआ है, तो मैंने सोचा कि घास निकाल देते हैं, और घास भी गीला है। पर पहाड़ों में चाहे मौसम बारिश वाला हो चाहे धूप वाला हो, काम तो करना ही पड़ता है, घास तो ले ही जाना पड़ता है पशुओं को। पशु तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो पहाड़ों में अगर आपको रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे साफ मौसम हो। अभी घास ले ही जाना पड़ेगा। आज ये घास इतना ज़्यादा गीला है, और गीला घास इतना ज़्यादा भारी होता है ना उठाने के लिए। और मैं आई हूँ, मेरा घर है ऊपर को, मैं आई हूँ नीचे को। हमारे पहाड़ों में होते हैं सीढ़ीदार खेत, आपको पता ही होगा। तो ऊपर को चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और पीठ में घास होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है गाय को पालने के लिए। पर उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिलते हैं फिर। पहाड़ों में बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बट जैसे ही मौसम थोड़ा साफ़ होता है ना, जैसे मौसम थोड़ा खुलने लगता है, तो इन घास के हरे भरे खेतों में ना गर्मी लगना शुरू हो जाती है। और आजकल ना हमारे इधर खेतों में बहुत सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो अभी कुछ ख़त्म भी हो चुके हैं, कुछ अभी है भी, बहुत सारे लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊँगी। तो
अभी मैं घास निकाल के फ्री हो चुकी हूँ। कुछ घास मैंने घर को दे दिया है पापा के पास, और कुछ घास यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास रस्सी नहीं है ले जाने के लिए, तो मैं कंधे के सहारे 2-3 पूले ऐसे बांधे होते हैं हमने, वो मैं ले जाऊँगी। तो अभी बारिश भी रुकी हुई है और मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल हमारे खेतों में क्या खास है। हम पे देखो मेरे पीछे क्या है, अगर आप पहचान पाते हैं तो आप लोग पहचानो और कमेंट में बताओ ये चीज़ क्या है। और ये चीज़ हम बीज के नहीं करते हैं, ये खुद लग जाती है कहीं से हवा में। इसका बीज क्योंकि हल्का होता है ना, तो हवा में उड़ के कहीं से कहीं पहुंच जाता है और लग जाता है ये हर कहीं। और ये पीछे तो हमारा खेत है, इसमें तो कुछ बीजा तो कुछ भी नहीं है, बट एप्पल प्लांट्स इसमें जो लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो एप्पल प्लांट्स हैं इस वाले खेत में बहुत नज़दीक है और इसमें हल लगाने की समस्या आ जाती है, फिर या तो खोद के करना पड़ता है सारा खेत, इसमें फिर बीज नहीं पाते हम कुछ भी नहीं। ये ऐसे घास के लिए काम आ जाता है और सेब इसमें लग जाते हैं। और यहाँ नीचे वाली साइड पे मेरे बुआ वगैरह का खेत है, तो इसमें मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या बीजा हुआ है। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ये बीन्स है, सोयाबीन्स की खेती की गई है, और इसके बीच में भी इतना सारा घास लग गया था ना, यहाँ पे तो बीच में घास निकाला हुआ है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और बीच में इसमें बीन भी ख़राब हो चुके हैं हैवी रेन के कारण। और इस साइड को देखो, इसमें मक्की बीजी हुई है। देखो फ्रेंड्स, मैं नीचे वाले खेत में उतर गई हूँ, और कहते हैं ना कि लिमिट से ज़्यादा जब कोई चीज़ मिल जाए तो वो सही नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सोयाबीन के लिए ज़्यादा जो रेनफॉल हुआ है वो भी इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। हैवी रेनफॉल के कारण इसमें बीच में बहुत ज़्यादा घास लग रही थी जिसको खरपतवार बोलते हैं, और प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ को पानी के साथ साथ धूप की भी ज़रूरत होती है। और मक्की के बीच में आप जो ये देख रहे हैं ना बड़े बड़े पत्ते जिसमें दिख रहे हैं आपको, ये है राजमा की बेल। और राजमा हम बीजते हैं मक्की के बीच में, क्योंकि मक्की के पेड़ से इनको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। ये क्योंकि लंबी होती है इस तरह से, जैसे इस पेड़ में चढ़ी हुई है ऊपर तक, इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है इस बेल को, इसलिए मक्की के बीच में अच्छी खासी दालें भी हो जाती है। यहाँ पे घास मैंने यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा सा, और आजकल रास्ते में भी पूरी की पूरी घास लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े पूरे भीग जाते हैं। और खेत में इतने का एरिया से अभी घास निकाला है हमने, और अभी तो ये खेत उतना लंबा है, वहाँ तक, वहाँ लास्ट पॉइंट तक ये खेत है। अभी वहाँ से लेकर पीछे से लेकर यहाँ तक ये खेत है। अभी हमने बस इतना सा घास इसमें काटा है, जितने में हम वहाँ लास्ट में पहुँचेंगे उतने में यहाँ फिर से इससे भी ज़्यादा लंबी घास हो जाएगी। और अपने खेत के ऊपर वाली साइड पे मेरी बड़ी मम्मी का खेत है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आलू के पत्ते, जिसकी आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी सोशल मीडिया पे, काफ़ी ट्रेंड भी करती है और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। हिमाचल जो आते हैं लोग जो खाते हैं वो काफ़ी पसंद भी करते हैं पतरोड़े, और बहुत ज़्यादा इसके ट्रेंडिंग पे रहते हैं, और अच्छे भी होते हैं हेल्थ के लिए भी, और टेस्टी भी होते हैं, और नेचुरल है क्योंकि ऑर्गेनिक है सब कुछ, तो ऑब्वियसली टेस्टी होंगे और हेल्दी भी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि कैसे लगे होते हैं। इस वाले खेत में पूरे में तो आलू नहीं है, बट पीछे पीछे से इसमें कुछ आलू के पत्ते लगे हुए हैं। नीचे इसमें आलू लगते हैं ज़मीन के नीचे, और इस तरह के कुछ इसमें पत्ते होते हैं। इन पत्तों को निकाल के हम यहाँ से इनको निकाल के हम इसमें फिर जो भी बनाना होता है वो हम बना देते हैं, और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। इन आलू के पत्ते की आपने सुनी होंगी रेसिपीज़, पतरोड़े नाम सुने होंगे, और इसका हमारे करसोग में यहाँ लोकल बोलते हैं धिंदले, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं, और पकौड़े बनाते हैं कुछ लोग इसके, करंची बहुत होते हैं, टेस्टी बहुत होते हैं। और हम आपने पालक पनीर सुना होगा, मटर पनीर सुना होगा, मशरूम पनीर सब कुछ सुना होगा, बट हम इसके साथ भी पनीर बनाते हैं। इनको हम पालक की तरह, जैसे पालक को करते हैं ना, पालक को पहले काटते हैं फिर उसको पकाते हैं, जो भी करते हैं उसका, वैसे हम इनको भी करते हैं, पहले धो के पका के फिर इनको ग्राइंड वगैरह करके इसके साथ हम पनीर बनाते हैं। बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। खेत में आपको फिर से यहाँ पे बीन्स देखने को मिलेंगे जो कि येलोइश कलर दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण ये थोड़े थोड़े पीले पीले हो गए हैं, इसके पत्ते भी तो इसकी जड़ें भी। और इस खेत से ऊपर वाले खेत में लगे हैं, एक साइड को तो बीन्स है जो कि मैंने आपको बता दी, दूसरी साइड पे यहाँ पे शिमला मिर्च लगे हुए हैं। और इस शिमला मिर्च के बीच में घास इतनी ज़्यादा है, यही सबसे ज़्यादा दुखदाई बात होती है हमारे लिए, कि हम जो भी फसल बीजते हैं ना बरसात के टाइम में ज़्यादातर, उसके बीच में घास इतनी लग जाती है, और जितना वो घास निकालेंगे उतना ज़्यादा वो लगती है फिर से दोबारा। तो इसमें भी यही हाल है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें शिमला मिर्च भी लग गई है और बीच बीच में मिर्च भी लगी हुई। पहाड़ों में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सारी अपनी सब्जियाँ हमारे खेतों में लगी होती है, ऑर्गेनिक नेचुरल, बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। अपने खेतों से निकाली हुई ऑब्वियसली हेल्दी होगी। तो पहाड़ों में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट एक चीज़ है मेहनत, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से होंगी। तो उससे ऊपर वाले खेत में और सारी सब्जियाँ थी, बैंगन थे, भिंडी थी, टमाटर थे। वो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि अपने घर के पास भी मेरे हमने लगाई भी है।